नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे विष्णु पुराण के आधार पर पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर लोग जब पूजा करते हैं और खूब पूजा करते हैं, मन से भी पूजा करते हैं और उनको किसी प्रकार का फल नहीं मिलता है, बल्कि वह और अधिक कष्टों में घिर जाते हैं, तो उसका एक कारण है कि आप पूजा करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते। शायद आपको पता नहीं होगा अथवा आपको किसी ने बताया नहीं और आप की पूजा भगवान को स्वीकार नहीं होती है, बल्कि उससे नकारात्मक प्रभाव और बढ़ जाता है। तो आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में बताएंगे कि पूजा करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो पूजा करते समय किसी अपवित्र वस्तु को छूने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। ये सब बड़ा पुराण में लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं अपने मन से या किसी कर्मकांडी से पूछ कर नहीं बता रहा हूँ। जो लिखा हुआ है हमारे पुराणों में कि भगवान स्वयं कहते हैं कि हमारी पूजा करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला आप यह है कि किसी भी अपवित्र वस्तु को छूने के बाद आपको भगवान की पूजा नहीं करनी है। दूसरा क्या है, उसके बाद किसी दूसरे का अन्न ग्रहण करके, यानी कि जिस अन्न को आपने अधिकार पूर्वक प्राप्त नहीं किया है, जबरदस्ती का अन्न आपने प्राप्त कर लिया है, तो उस प्रकार के अन्न को ग्रहण करने के बाद भी भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते। नंबर तीसरा, यदि आपने स्त्री संग किया है, स्त्री संसर्ग किया है, तो उसके बाद आप पवित्र होने के बाद ही पूजा करें। भगवान का स्पर्श अथवा पूजा स्त्री संसर्ग के बाद स्नान करने के बाद ही करना चाहिए। चौथा है, यदि आपके घर पे आपने किसी रजस्वला स्त्री के दर्शन कर लिए हैं, रजस्वला के मतलब आप समझ रहे होंगे, यदि आपने किसी रजस्वला स्त्री के दर्शन कर लिए हैं, तो आपको भगवान की पूजा नहीं करनी है। उसके पश्चात आप स्नान करें और फिर पूजा करें और उसके बाद दर्शन करने से बचें। पांचवा है, यदि आपने किसी मृतक व्यक्ति को स्पर्श कर लिया है, यदि आपने किसी मृतक व्यक्ति को स्पर्श किया है, तो उसके बाद स्नान अवश्य कर लें। यदि आपने स्नान नहीं किया है तो आप पूजा के योग्य नहीं रह जाते हैं। और उसके बाद है, मृतक व्यक्ति को देखकर भी आपको पूजा नहीं करनी है। यदि आप पूजा करने मंदिर में जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई मृतक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई पड़ गया, तो आप पूजा ना करें। पहले वापस आएं, उसके बाद में स्नान करें और फिर पूजा करें। यदि आपको पूजा के मध्य में, ये बहुत ध्यानपूर्वक बात है, अधिकांश लोग ज़्यादा देर तक पूजा करते हैं और बीच में उन्हें शौच मूत्र आदि विसर्जित करने के लिए जाना पड़ता है, तो ऐसा भी करना। यदि आप शौच आदि के लिए जाते हैं तो उसके बाद पूजा ना करें, उसके बाद स्नान करें और स्नान करने के बाद आप लोग पूजा कर सकते हैं। अब
एक सामान्य बात आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है ये, नीले वस्त्रों को धारण करने के बाद पूजा बिल्कुल ना करें। नीले वस्त्र पूजा में वर्जित हैं। अब महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये आगे जो बताने जा रहा हूँ वो महिलाओं के लिए है, इस पे महिलाएं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। पूजा करते समय किसी भी प्रकार की अनर्गल बातें ना करें जो पूजा से संबंधित ना हो। यदि पूजा करते समय मंदिर के अंदर आप लोग किसी प्रकार की व्यक्तिगत बातें करते हैं तो उससे बचें, और ये आवश्यक है, परम आवश्यक, वरना पूजा का फल तो नहीं ही मिलेगा बल्कि और नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि मैंने ये सब चीज़ें मंदिरों में होते देखी हैं और मुझे लगा कि शायद जो लोग इस तरीके के अपराध करते हैं, पूजा अपराध, तो उन लोगों को जानकारी नहीं होगी, तो ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसी तरीके की धार्मिक वीडियो बनाता रहता हूँ। यदि आप लोगों ने हमारी वीडियो पहले नहीं देखी है और यही वीडियो देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और आपको हमारी वीडियो मिलती रहेंगी। उसके बाद क्या है कि बातचीत ना करें। किसी बात पर यदि आपको क्रोध है, आपके घर पे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, आपके मन में असंतोष है, क्रोध है, तो क्रोधपूर्ण मन से भगवान की पूजा ना करें। शास्त्र विरुद्ध जितनी भी वस्तुएं बताई गई हैं, आपकी जानकारी में यदि हो कि ये शास्त्र विरुद्ध वस्तुएं हैं तो उनको स्पर्श करने के बाद भी आपको पूजा नहीं करनी है। यदि कोई कार्य वैदिक रूप से निषिद्ध है, जैसे चोरी करना है या मदिरापान है, तो इन कर्मों को करने के बाद यदि आप स्नान नहीं किए हैं तो पूजा ना करें। एक बात और, अब एक पहले नीले कपड़े मना किए थे, नीले कपड़े पहनकर पूजा ना करें। अब यह है कि लाल कपड़े भी पहनकर पूजा नहीं करनी है आप लोगों को। अधिकांश महिलाएं लाल रंग की धोती पहनकर पूजा करती हैं, तो वो लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा ना करें। पुरुष तो लाल कपड़े वैसे कम पहनते हैं, लेकिन कुछ कथा कथित सन्यासी टाइप के और अपने आप को धार्मिक दिखाने वाले लोग लाल कपड़े पहनकर पूजा करने जाते हैं। और आजकल तो कर्मकांडी पंडित भी लाल कपड़े पहनने लगे हैं। ये गलत है, लाल कपड़े पहनकर पूजा नहीं की जाती है। भगवान को कभी भी अंधेरे में स्पर्श ना करें। रात्रि काल में भगवान को स्पर्श ना करें। नीले कपड़े निषेध हो चुके थे पहले, उसके बाद लाल कपड़े निषेध हो गए। अब काले कपड़ों को भी धारण नहीं करना है। आपको पूजा करते समय काले वस्त्रों को भी धारण नहीं करना है। यदि आप काले वस्त्र धारण करते हैं तो आपकी पूजा का फल तो आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है इससे नकारात्मक प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ जाए। अब है कि आपको धोती पहननी है, यानी कि अब धोती का मतलब उस समय के हिसाब से धोती समझ लीजिए, यानी कि आपको कोई ना कोई वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी है। एक बात और भी है कि पहले आप स्वयं खा लें और बाद में पूजा करते समय भगवान को भोजन अर्पण करें, तो यह भी गलत है। ऐसा भी ना करें। पहले जब आप स्वयं खा रहे हो तो ही उसी समय भगवान के लिए भोग निकाल दें।
भोग लगा दें उनको। जो चीज़ें भोज्य नहीं बताई गई हैं उनका भोजन के रूप में आप लोग भक्षण ना करें, और यदि कर लिया है तो उसके बाद स्नान अवश्य करें और उसके बाद पूजा करें। अब एक प्रकार के मांस का व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया है कि बत्तख के मांस को आप लोगों को ग्रहण नहीं करना है। अब एक बात और, पूजा करते समय लोग अधिकांश हमने देखा है हमारे मोहल्ले में भी और भी जगह कि मंदिर में जाती हैं, दीपक जलाया और फिर पूजा करने लगी। बहुत सामान्य है ये, लेकिन ये अपराध हो जाता है उनसे अनजाने में भी। उनकी भावना हो सकता है अच्छी ना, बुरी ना हो, लेकिन फिर भी भगवान की क्रिया जो है वो भगवान ही जानते हैं। और वो स्वयं बता रहे हैं कि दीपक जलाने के बाद हाथों को अवश्य धोएं। दीपक जलाने के बाद हाथों को धो लें और उसके बाद पूजा में क्रम आगे बढ़ाएं। यदि आप दीपक जलाने के बाद हाथ नहीं धोते हैं तो आपको पूजा का प्रभाव भी नहीं आपके ऊपर सकारात्मक पड़ेगा और नकारात्मक पड़ जाएगा। यदि आप शमशान घाट से होकर आए हैं जहाँ पर हमारी अंतिम क्रिया की जाती है, हमारी पार्थिव शरीर ले जाया जाता है, उसकी अंतिम क्रिया की जाती है, अग्निदाह संस्कार किया जाता है, यदि आप वहाँ जाकर वापस आए हैं तो भी पूजा ना करें। उसके बाद स्नान अत्यंत आवश्यक है। भोजन में यहाँ वर्णन है कि यदि आपने भोजन किया है, जो भोजन किया है उसमें हींग मिली हुई है तो भी आप पूजा ना करें। हींग हमारे यहाँ लगभग सभी के यहाँ प्रयोग की जाती है और की जानी भी चाहिए, लेकिन हींग का खाना खाने के बाद पूजा ना करें। हींग यदि आपने खाई है तो उसके बाद स्नान करना आवश्यक है और उसके बाद ही आप पूजा करने योग्य बने रहें। अब एक है सूअर। सूअर आदि के मांस का यदि आप विचार भी करते हैं तो भी आपको पूजा नहीं करनी है। मैं आपको धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ दूँ उससे आपको कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, तो आपको धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ लें। ये हर घर की समस्या है। पूजा करना तो बहुत से लोग करते भी हैं लेकिन पूजा करना नहीं आता, और उसके अभाव में फिर नकारात्मक प्रभाव पहुंच जाते हैं। फिर राशि वालों के पास जाते हैं, वास्तुशास्त्र वालों के पास जाते हैं कि भैया हमें अमुक अमुक परेशानी है। ये सब सेकेंडरी हैं। पहली चीज है देवताओं भगवान का पूजन करना। अब दूसरों के वस्त्रों को भी धारण करके आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। वस्त्र अपने ही धारण करें। ये भी बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अब एक चीज और है कि जूता पहनकर किसी भी जलाशय के पास यदि आप लोग गए हों तो भी पूजा ना करें। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ, जो मेरे शोध का विषय भी है, कि मंदिरों में घंटा क्यों लगा होता है। वही बात यहाँ पर आ गई। सबसे महत्वपूर्ण बात और महा अपराधों में जिसको बताया गया है इस बड़ा पुराण में, वो यही है, आप मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करते समय आप ध्वनि उत्पन्न करें। आप जयघोष उत्पन्न करें। यदि आपको घंटा ना मिल रहा हो तो जोर से कहें,
विष्णुदेव की जय हो, भगवान महावीर की जय हो, ओम नमः शिवाय, या इस तरीके का कोई उद्घोष करें। और यदि घंटा हो तो घंटा अवश्य बजाएं। भगवान के पूजा से पहले यदि आप मंदिर में या पूजा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो अपनी उपस्थिति अवश्य दें उद्घोष के माध्यम से। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको महापाप की श्रेणी में आप लोग आ जाते हैं और फिर पूजा अर्चा का कोई महत्व नहीं बचता है भगवान के हिसाब से। ये भगवान के हिसाब से बता रहा हूँ कि भगवान ने क्या वर्णन किया है। गर्मी बहुत है भाई, तो भगवान ने जो वर्णन किया है, भगवान ने जो बताया है, वह आपको बता रहा हूँ। ये कोई मेरी बताई हुई बातें नहीं है। ये वराह पुराण में पूजा करने की विधि में पृथ्वी ने भगवान वराह से पूछा, विष्णु के अवतार से पूछा कि हमें आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें ये 32 हैं। इसमें से कुछ आपको महत्वपूर्ण बता दिए हैं। आगे भी कभी यदि इस संबंध में कोई चर्चा हुई, अगली वीडियो बनाई तो आपको अन्य बातें भी बताता रहूँगा। आप हमारी वीडियो देखते रहिए और मैं इसी प्रकार की सनातन धर्म की चेतना जागृत करने की प्रयास कर रहा हूँ। किसी भी अपनी या किसी और की बातें नहीं बताता हूँ, केवल जो पुराणों में अथवा पुराणों के अनुसार वेदों में और वेदों के अनुसार जो मुझे प्राप्त हुआ है वही बताता हूँ। आप प्लीज़ कृपया इस को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।